जब मैंने मना कर दिया तो क्यों जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं? मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे यूसुफ से शादी नहीं करनी है, नहीं अच्छा लगता वो मुझे। तुम्हारा इवेंट बच्चों की खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम चल रही हो। तुम मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते शहरयार, अंडरस्टैंड? मुझसे शादी करोगी? आमिर, हाँ, आज जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मुझे और नूर को तो आदत हो गई, हर बार हम लोग टूट जाते हैं। शादी से पहले मुझे अंदाजा था कि इनकी सोच में बहुत डिफरेंस है, लेकिन बात इतनी बिगड़ गई है, मुझे यह नहीं पता था। ये सब कुछ मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। ये सब मेरे और नूर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मॉम और डैड को फर्क ही नहीं पड़ता। अंकल तो मुझे कहीं भी गलत नहीं लगे, वो तो बस आंटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तुमने नूर को देखा किस तरह से टूट जाती है, डर जाती है, सहम जाती है। बचपन से देखते आ रहे हो मॉम और डैड की लड़ाई। पता नहीं क्यों बदलते ही नहीं है दोनों। आमिर प्लीज खुद को संभाले। कैसे संभालूं यार, पता नहीं कब खत्म होगा ये सब, कब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, प्यार की बातें करेंगे। तंग आ गया हूं, तंग आ गया हूं। आप वाकई मुझे अपनाना चाहते हैं? हाँ, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ इस जिंदगी को महसूस करना चाहता हूँ। मेरा भी आपकी तरह ही हाल, आपके बिना जिंदगी ही नहीं लगती। क्या तुम मुझे कबूल करोगी? मेरे दुख दर्द, मेरी तकलीफों में मेरा साथ दोगी? आया मैं इन सब चीजों के लिए तरस गया हूं। सुंबुल से कभी भी मुझे सताइश नहीं मिली। शायद मैं उसकी जिंदगी में कहीं नहीं हूं, और शायद मेरे बच्चे भी। जो बातें मुझे सुंबुल से करनी चाहिए वो मैं तुमसे कर रहा हूं। उस दिन जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी तय हो गई, तो मेरे पांव तले से जमीन निकल। पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूं या गलत, लेकिन जो मेरे दिल में है, जो मेरा दिल चाह रहा है, इस बार मैं वो कर रहा हूं। मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या जिंदगी के इस सफर में तुम मेरी हमसफर बनोगी? फैसला तुम्हारे हाथ में, हाँ तो हो या ना। हया, 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 सबा, सबा उठो। जी अम्मी, क्या हो गया है? ये हया कहाँ है? वॉशरूम में होंगी, आप वहां चेक करें।
बाथरूम में नहीं है, कमरे में भी नहीं है। अम्मी आप छत पे चेक करें ना। छत पे भी नहीं है, मैं कपड़े उतारने गई थी वहां पे, लेकिन वहां नहीं है वो। क्या किया करें, समझ ही नहीं आती इसकी। अम्मी मैंने अलमारी में भी देख लिया, आप ही का बैग भी नहीं। या अल्लाह, कितना मना किया था कि घर से बाहर कदम नहीं निकालना, लेकिन इस लड़की के कदम घर में टिकते ही नहीं है। अब देखो शादी में कितने दिन रह गए भला। पता नहीं कहाँ गई है। हया कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही है? अम्मी मुझसे जोर जबरदस्ती करना छोड़ दें। क्यों क्यों ना करो जबरदस्ती? जब एक दफा बात समझाई थी, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? हाँ, खुदा तुझ जैसी बेगैरत औलाद तो किसी को भी ना दे। क्या हो गया है आपको? हर रोज तमाशा है यहाँ पे। अच्छी तरह से सफाई करो, ये गमले लाइन में लगा के रखो। मैं अब नहीं देखूं इस तरह से खराब सारी। सब कामचोर हो गए यार। पापा, हाँ कहाँ है आप? पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ आपको। कुछ नहीं यार, वो माली से गमले वगैरह सही करवा रहा, सफाई करवा रहा। जब से फिजा बेटी की शादी हुई है ना, कोई नौकर ठीक से काम ही नहीं करता। फिजा जब थी तो सारे काम नौकरों से अपने सामने ही करवाती थी। वैसे मैं ये सोच रहा हूं कि अब इस घर में एक औरत की जरूरत है जो घर को ठीक तरह से चला सके। अच्छा, तो क्या आप चाह रहे हैं? आप दूसरी शादी करने का तो नहीं सोच रहे? पर खुदार में अपनी नहीं, तुम्हारी शादी की बात करो। अब देखो ना, एक बेटी को रुखसत किया है तो दूसरी बेटी को तो इस घर में लेके आना होगा ना। वैसे बाय द वे, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दो, ताकि मेरी परेशानी दूर हो भाई। ओह, इसका मतलब है कि कोई है। ओके ओके, कम ऑन, टेल मी। पापा, एक ऐसी लड़की जो अपनी सारी जिंदगी में ऐसा सुकून से गुजार सके, वो नूर के अलावा और कोई नहीं हो सकती। नूर? आई एम सरप्राइज्ड भाई। ये तो मुझे पता है कि तुम दोनों की दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम उससे शादी भी करना चाहते हो। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग ही था। मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब शादी का जिक्र हुआ, मैंने अपने सराउंडिंग में देखा तो मुझे नूर से अच्छी लड़की कोई लगी नहीं। मेरे ख्याल से नूर एक वाहिद ऐसी लड़की है जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। लेकिन आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? मुझे क्या एतराज हो सकता है? नूर तो बिल्कुल मुझे फिजा की तरह अजीज है। खुश रहो। एंड मैं कमरे में जा रहा हूँ, चाय बनवाओ मेरे लिए। कम ऑन। और वैसे भी अगर वो अंकल के साथ ऐसे रवैया रख सकती हैं तो मैं क्या चीज हूँ। वेरी नाइस फिजा। तुम कब आए? जब तुम हमारी फैमिली के इश्यूज दूसरों से मिलकर डिस्कस करी थी ना, तब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ना सामान क्या तुम लोग पूरी मार्केट उठा लाए हो? अम्मी, ये सारी बातें छोड़ें,
आपको पता है हमने आपके लिए इतना जबरदस्त किस्म का सूट खरीदा ना, दिखाओ ना अम्मी को। ये देखिए अम्मी, ये देखिए। वो सब सही है, पहले ये बताओ कितने पैसे उड़ा कर आए हो? यार अम्मी आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं? मैं जो कुछ भी कमाता हूँ आप दोनों के लिए कमाता हूँ, और वैसे भी शादी का मौका है, इस पे तो खर्चा बनता है। अम्मी ये देखे ना, और ये वाला भी देखिए, ये देखिए, और ये भी देखिए, ये कैसा है? चले आप लोग एक काम करें, शॉपिंग देखिए, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? और अम्मी ये वाले जो है ना, ये भी मेरे लिए लिए, और ये वाले भी मेरे लिए लिए, और वो सारे हया के लिए। इतने महंगे जोड़े हया के लिए क्या जरूरत थी लाने की? अम्मी वो दुल्हन है तो उसके लिए तो भरे हुए कपड़े लेने थे ना। यही तो, तुमने देखा नहीं था बराबर वाली सीमा ने कैसे अपनी बहू की तैयारी की थी कपड़ों की? मैंने भी सोच लिया था, जूते और कपड़ों पे तो मुझे पैसे खर्च करने ही नहीं है। वैसे भी हया ने आगे तो अपनी पसंद के कपड़े बनाने और पहनने हैं ना। और यूसुफ वो तो है ही पागल, तो कम से कम तुम ही उसे समझाती। अम्मी मैंने तो यूसुफ की खुशी के लिए खरीद लिए सब कपड़े, कहीं वो ये ना समझे कि हम सब मजबूरी में कर रहे हैं सब कुछ। समझता है ना तो समझता रहे, इतना सर मत चढ़ाओ उसे अभी से, कल को हमारे ही सर पे चढ़ के नाचेगा। हाँ अम्मी आप कह तो बिल्कुल सही रही हैं। और ये तुम अपने लिए क्या इतना हल्का सा रंग लाई हो? क्यों, सही तो है। बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये लो, तुम ये सूट पहनोगे, देखो कितना अच्छा रंग है इसका। मगर अम्मी ये वाला जोड़ा तो यूसुफ ने हया के लिए लिया है ना। मैं हया के लिए कोई और सूट लाके रख दूंगी, कोई सस्ता सा। अरे उसका क्या है, उस पे तो हर रंग ही जचता है। क्या मतलब है आपका? मेरे पे कोई रंग नहीं जचता? बस यही वाली जो आपकी बात है ना, मुझे नहीं पसंद। और मुझे भी ना तुम्हारी इन्हीं बातों से शदीद नफरत है, तुम सही नहीं हो सकती। जाओ जाके अंदर रखो ये सारे कपड़े। तुम तो बता रही थी कि अंकल आंटी अपने एनिवर्सरी में कहीं बाहर निकल रहे हैं। हाँ था तो सही, लेकिन अब वो कैंसिल हो गया है। क्यों कैंसिल क्यों? वो सुंबुल आंटी का कोई प्लान है उस दिन का, वो बहुत बिजी है। उनका हमेशा से यही प्रॉब्लम रहा है। हमार मैं खुद इतनी शॉक्ड हूँ, वो अंकल को कभी कभी इतना इंसल्ट कर जाती है और कोई उनको कुछ बोल ही नहीं पाता। वैसे अंकल आदी है आंटी के इस बिहेवियर से, लेकिन आंटी को कम से कम तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, बहू के सामने तो कोई तमाशा ना खड़ा करे। वो मुझे बहू मानती कब है? उनको तो मेरा उनको मॉम बनाना भी इतना बुरा लगता है। खैर वैसे भी उन्होंने तुम्हारी भी तो इतनी इंसल्ट की थी। हाय आपी, पानी। बस भी कर दो हया, समझा करो, क्यों जिद लगा के बैठी हुई हो? मैं जिद लगा के बैठी हुई, जोर जबरदस्ती से शादी आप लोग मेरी ही करना चाहते। मैं तो शादी नहीं करना चाहती, और आज आपने हद कर दी, अपनी बड़ी बेटी पे हाथ उठा दिया। बेटा तेरे भले के लिए तुझे समझा रही हूँ ना, देख एक ना एक दिन तेरी शादी होनी है कि नहीं होनी? मुझे नहीं करनी है शादी अम्मी, और ऐसे इंसान से तो बिल्कुल ही नहीं करनी जिसके बाद जिंदगी भर हर चीज के लिए तरसना पड़े। हया इतना तो वो ख्याल रखता है तुम्हारा, पता नहीं किस चीज की हवस है तुम्हें। अम्मी हवस नहीं है, हवस नहीं है, सब बेहतर जिंदगी चाहती हूँ बस। हया तुम्हें अपने बाप का जरा ख्याल नहीं? तुम्हारे इनकार के बाद वो जी सकेगा कि नहीं, तुम्हें इसका जरा सा ख्याल नहीं होता? आप मुझसे अब्बू का नाम ले लेके ब्लैकमेल करना छोड़ दें, और अगर इतनी फिक्र है ना आपको अब्बू की, तो मैं भी जाके खुद बता देती हूँ कि वो मेरे साथ ज्यादती नहीं कर सकते। खबरदार, खबरदार जो तुम यहाँ से बाहर निकले। अभी आप क्या कर रही हो? क्या हो गया आपको? शुक्र करो कि तुम्हारा बाप दवाई खा के सो रहा है, वो सुनता तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं करनी अम्मी शादी,
ऐसा जुल्म मत करे मेरे साथ। अगर आप लोगों ने जुल्म किया मुझ पे, मेरे साथ जबरदस्ती की, तो मैं अपने साथ कुछ भी कर लूंगी। हया, तू नहीं मरेगी तो तेरा बाप मर जाएगा, पता है कुछ? तुम्हारे इनकार से तो वो जीते जी मर जाएगा। अम्मी, मुझे यूसुफ नहीं पसंद है, मुझे कोई और अच्छा लगता है। और मैं उसी से शादी करूंगी। और वैसे भी अगर वो अंकल के साथ ऐसे रवैया रख सकती हैं तो मैं क्या चीज हूँ। वेरी नाइस फैजा। तुम कब आए? जब तुम हमारे फैमिली के इश्यूज दूसरों से मिलकर डिस्कस करी थी ना, तब। दूसरों से? नूर, मैं हमाद से बात करी थी, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई एम श्योर हुई है, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगी, माहौल को सेटल डाउन करोगी। मुझे क्या पता था कि तुम अपने भाई के साथ मिलकर और मजीद आग को बढ़ाओगी। नूर, आई स्वेयर मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। मैं हमाद से बात करी थी, ये बात बस सब बातों में डिस्कस हो गई। हमारी फैमिली प्रॉब्लम से तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखती ना। एक टॉपिक मिल गया तुम्हें डिस्कस करने के लिए हमाद के साथ। नूर, कभी कभी कानों का सुनो और आंखों का देखा भी गलत हो सकता है। आई स्वेयर टू गॉड, मेरी कोई ऐसी अरे, आज खुद ही दवाई पी रहे हो हैं? ये इनकलाब कैसे आया? और तुम खुद ही उठ के बैठ गए, मेरे सहारे की जरूरत भी नहीं पड़ी। पापा की हाँ ने फिर से जिंदा कर दिया मुझे, और ये दवाई इसलिए पी रहा हूं कि हया की शादी तक पूरा सेहतयाब हो जाऊं, ताकि सारे काम भी देखने होंगे। कब तक तू जिम्मेदारियां पूरी करेगी? थोड़ा सा पानी ला दो मुझे। कैसे बताऊं शफकत को कि जिस बात ने उसे फिर से जिंदा कर दिया, उस बात पे हया तो राजी ही नहीं। और वैसे भी तुम तो अपने सारे काम खुद करते हो, खुद कर लो। अपनी हालत देखें, खाने पीने का होश आपको नहीं है। कोई भी शर्ट, कोई भी टाई पहन के ऑफिस चले जाते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। तुम मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते शहरियार, अंडरस्टैंड? मिस्टर शहरियार, सिंपल एंड शॉर्ट, मेरी फीलिंग्स आपके लिए सच्ची थी। मैंने कोई धोखा, कोई ड्रामा नहीं किया था। जिंदगी मुझे इस दौराहे पर ला खड़ा करेगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यूनिवर्सिटी जाना तो छोड़ दिया ना उसने, ये घर में ही होती है अब। हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी नहीं जाती, पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी फिजा से। आमिर भाई को पता चलेगा तो वो इतना गुस्सा होंगे।
नूर प्लीज आमिर से इस बात को डिस्कस मत करना। तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। तेरे इश्क में दर्द घेर दे।